शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के साथ अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी लग गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल के जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा दिल्ली से मंगवाई गई है, जो शिमला की शान तिरंगे के नीचे लगाई गई है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी रिज मैदान पर पहुंचे व अटल की प्रतिमा के सामने पुण्य पुष्प भेंट किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज का दिन शिमला के लिए ऐतिहासिक है। अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल प्रदेश से विशेष लगाव था, इसलिए वाजपेयी का अक्सर हिमाचल प्रदेश आना जाना लगा रहता था। प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी समय निकालकर हिमाचल प्रदेश गर्मियों में छुट्टियां बिताने जरूर आया करते थे। उनके जीवन काल से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आज भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और एक ऐसा नेतृत्व भारत को अटल जी के रूप में मिला, जो क्षमता, जो योग्यता एक कवि के रूप में, एक नेतृत्व के रूप में, नेता के रूप में, और सबसे बड़ी बात जिस प्रकार का उनका स्वभाव था एक मनुष्य के रूप में, वो बहुत ही दुर्लभ गुण जो है वो बाकी लोगों में, बाकी नेतृत्वों में मिलते हैं। और ऐसे में आज हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर जहां ऐतिहासिक रिज के मैदान पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण करने का, और आज के इस अवसर पर में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री के नाते जो देश के लिए उनका योगदान रहा, भारत, एक भारत, मजबूत भारत, आगे बढ़ता हुआ भारत, इसके लिए जो उनका मार्गदर्शन रहा, जो उनका नेतृत्व रहा, उसको स्मरण करते हुए उस योगदान को मैं साधुवाद देता हूँ। और स्वाभाविक रूप से आज के इस युग में अटल जी के जीवन से हमको बहुत सारी चीज़ें, खासतौर से जो राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए सीखने के लिए बहुत है। तो उनके जीवन से हमको जो प्रेरणा और जो सीखने के लिए मिलता है, स्वाभाविक रूप से उसको हमको हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे लिए, हिमाचल वासियों के लिए गर्व का विषय है कि अटल जी हिमाचल प्रदेश को अपना घर मानते थे, और जब भी उनको फुर्सत मिलती थी, जब भी उनको समय मिलता था, थोड़ा सा भी समय मिलता था, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के उस महत्वपूर्ण दायित्व पर रहते हुए भी 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए वो गर्मी में कभी मनाली आना नहीं छोड़ते थे, हर साल आते थे। वहाँ कविताएं भी लिखते थे, कविताओं को हमको सुनाते भी थे, हम सबका मार्गदर्शन करते थे, और हमेशा इस बात को कहते थे कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आने के बाद जो ऊर्जा, जो स्फूर्ति, जो ताजगी हमको हासिल होती है, उसको ग्रहण करने के बाद काम करने के लिए और भी मजबूती के साथ अवसर मिलता है। आदरणीय अटल जी को मैं आज के इस अवसर पर श्रद्धांजलि देता हूं और उनके योगदान को स्मरण करता हूं। देखिए, मैं उस बारे में नहीं कहना चाहता हूं। अटल जी का जन्मदिन का ये दिन जो है हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, और शासन में जो है पारदर्शिता हो, ईमानदारी हो, ये सारी चीज़ें उनके जीवन से सीखने को मिली हैं। काम करने की संस्कृति आगे बढ़े, उन सारी बातों को लेकर के इस आज के दिन को सुशासन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका बहुत ही स्नेह और बहुत ही आदर उनके प्रति, अटल जी के प्रति हमेशा रहा है, और आज भी उन सारी बातों को वो जिक्र करते हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक जीवन लंबा रहा, जिसमें उन्होंने ग्रामीण से लेकर शहरों तक विकास करवाया। उन्होंने गांव को शहरों से जोड़ने का काम किया, भारत को परमाणु शक्ति बनाने में योगदान दिया। अटल एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक कवि, साहित्यकार व दूरदृष्टा भी थे। इस राष्ट्र के निर्माण में उनका जीवन जो है बहुत त्यागमय रहा। उनका संघर्ष जीवन और परिश्रम जीवन देश के लिए और अपने देशवासियों के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। विशेष करके उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भारत को एक
एटॉमिक नेशन के साथ दुनिया में एक पहचान बनाया। वैसे ही उनका जो विचार था, देश की जो विकास जो है ग्रामीण प्रांतों से शहरों तक बनता है, तो इसलिए उन्होंने कनेक्टिविटी के बारे में काफ़ी विषय सोचे थे। रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और शिप कनेक्टिविटी, सारे कनेक्टिविटी जो है वाजपेयी जी की सरकार में ये रहा है। तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी विशेष करके हिमाचल प्रदेश के बहुत ही जो यहाँ के लोगों के साथ या उनके यहाँ जो निवास जो है उसके लिए भी जो है उनको यहाँ की प्रकृति को बहुत श्रद्धा रूप से उन्होंने मानते थे। तो इसलिए ये दूसरा घर उन्होंने यहाँ बना लिया है। तो वैसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सही श्रद्धांजलि बोले तो आज सभी जनता या नेता आज नैतिक मूल्यों को और उनको उनके जो सूची दिए गए डेवलपमेंट का जो प्रणाली है उसको जनता को गरीब तक पहुंचाने का ही उनके लिए श्रद्धांजलि बनेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शिमला में उनकी याद में कविता पाठ व साहित्यिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।